ओरो इंस्टॉलेशन डे 1। सो आज का वीडियो होगा हाउ टू इंस्टॉल ओरो ऑन मैकबुक। मैं हूँ ओरो के वेबसाइट पे और यहाँ पे एनवायरनमेंट का जो सेटअप है वो कॉपी करते हैं कमांड और चलते हैं सीधा टर्मिनल पे। और यहाँ पे टर्मिनल में हम वो कमांड पेस्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। ये पासवर्ड मांगेगा सूडो का, सो वो भी डाल देते हैं और लेट्स गेट स्टार्ट। मैं स्किप करके इसको सीधा आफ्टर सो इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन और फिर चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। और यहाँ पे दिया है इंस्टॉल डॉकर कंपोजर। मेरे पास डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं सीधा उसको ओपन करूँगा। रन किया, अभी मेरा कंपोजर रनिंग स्टार्ट हो गई। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी मैंने मल्टीपल बार ट्राई किया है। सो वो भी कंटेनर से, लेकिन हम लोग अभी फ्रेश करेंगे। ओके, सो फॉलो करते हैं इनका स्टेप्स। इन्होंने दिया कि हमें पीएचपी इंस्टॉल चाहिए, मेरे लोकल पे ऑलरेडी है, सो वो सिर्फ अपडेट करेगा। ओके, सो वो पीएचपी एंड नोड को वापस अपडेट करेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास अब इंस्टॉल्ड है। सो ये भी होने देते हैं क्योंकि इसमें भी टाइम लेगा। तो मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन। ये इंस्टॉल हो गया, अब हम चलते हैं सीधा वापस डॉक्यूमेंटेशन पे। सो अभी हम लोग चेक करते हैं हमारा पीएचपी का पाथ। ओके, सो एज पर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन हमको मोंगो नहीं इंस्टॉल करना है क्योंकि हम एंटरप्राइज वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी वर्जन है। सो हम PLSQL में ही जाएंगे, पोस्टग्रेसक्यूएल। ओके, सो उसका नेक्स्ट कमांड जो उन्होंने दिया है मेमोरी लिमिट, उसके लिए मेरा ऑलरेडी 8 पॉइंट दूसरे लोकेशन पे है, सो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो। तो लेट इट बी, अभी हम उसको इग्नोर करते हैं, बाद में इशू आया तो उसको हैंडल करेंगे। सो अभी वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है उन्होंने कि हमें इंस्टॉल सिम्फनी करना है। ओके, सो सिम्फनी इंस्टॉल करते हैं। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पूरा सिम्फनी इंस्टॉल करता है। सो ये हो गया है। ओके, सो ये भी डन। अब नेक्स्ट स्टेप बोला है इसने रिस्टार्ट योर टर्मिनल। सो उसके मुताबिक हम अपना टर्मिनल बंद कर देंगे। सो क्लोज टर्मिनल, क्विट एंड अगेन ओपन। अब हम चेक करेंगे हमारा सिम्फनी। सो सिम्फनी इज इंस्टॉल्ड एंड इट इज गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे फॉलो द रिकमेंडेशंस लिखा है, हम वो भी लिंक ओपन कर लेंगे कि इसमें क्या लिखा है। सो यहाँ पे डॉकर को अप करने बोला है, तो मतलब अभी डॉकर के ऊपर हमें हमारा डेटाबेस और मेल मेल कैचर चाहिए क्योंकि वहीं पे वो सब जाएगा, सारे मेल्स। से थोड़ा लेंदी है डॉक्यूमेंटेशन, इसको लास्ट तक ठीक है। वापस हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़ते हैं। सेटअप मैक और हमने अभी यही यहीं से आए हैं आई गेस। अभी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। नहीं, ऐसे नहीं। रिकमेंडेशन इंस्टॉल ओरो कमांड लाइन इंटरफेस, सो वो भी वही बता रहा है। तो सो इनका एक मेथड है गेट द ओरो एप्लीकेशन सोर्स कोड। सो उसके थ्रू हमारे पास 3 ऑप्शन देता है वो। क्रिएट अ प्रोजेक्ट मेथड 1, सेकंड मेथड इस रिपोजिटरी से, जिट रिपोजिटरी से उठा लो, और थर्ड इज जिप आर्काइव फाइल्स हैं वो उससे इंस्टॉल कर लो। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे गिटहब से क्योंकि गिटहब इजी रहता है और क्योंकि उसका सिर्फ एक कमांड डाल के हो जाता है काम। सो वी विल गो विद द सेकेंड मेथड। हम जाएंगे अपने सेकेंड मेथड पे, यूज़ द गिटहब रिपोजिटरी। ओके, सो हमें चाहिए कम्युनिटी एडिशन। ओके, तो सबसे पहला लिंक हम लोग कॉपी कर लेंगे क्योंकि बाद में देखते हैं बाकी वाले अगर चाहिए तो हमें। ठीक है, सो हम उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने टर्मिनल में वापस ओपन करके। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा टर्मिनल, और यहाँ पे वो एक फ़ोल्डर बनाते हैं जो कि ओरो कॉमर्स के नाम से ही रहेगा। पेज हम यहीं पे सीधा पेस्ट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम गिटहब पे नाम दे ही रहे हैं, गिट गिट क्लोन करते टाइम नाम दे रहे हैं, सो सेम नाम यूज़ कर लेता हूँ मैं बिकॉज द डायरेक्टरी इज एम्प्टी।
तो वो यूज़ हो जाएगा। अगर डायरेक्टरी में कुछ डेटा है तो नहीं यूज़ हो जाता है। सो क्लोनिंग स्टार्ट हो गई, ये क्लोनिंग डन, फर्स्ट स्टेप इज़ डन। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है रिप्लेस द 6.1 एंड माय प्रोजेक्ट नेम, मतलब हमने जो नया नाम रखा है ओरो कॉमर्स नेम रखा है। सो उसके आगे का कंपोजर इंस्टॉल किन्ने कमांड चलाना है अपने को। ओके, जो भी डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल करना है अपने को। सो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि पूरा डिपेंडेंसीज वेंडर फाइल बना रहा है। इन शॉर्ट प्रोजेक्ट का वेंडर फाइल बना रहा है क्योंकि वेंडर फाइल खाली रहती नहीं। ओके, सो अपना काम कर रहा है, लेट्स वेट टिल देन। डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सो अभी एसेट्स बिल्ड करना स्टार्ट किया है उन्होंने, देखो नोड एंड एनपीएम। सो वो भी चेक कर लिया उसने और उसके बाद एसेट्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। यस, सक्सेसफुली डन। एसेट्स भी बिल्ड हो गए, मतलब सब कुछ ओरो का सही अपना इंस्टॉलेशन एंड ऑल सम भी। सो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ओरो कॉमर्स प्रोजेक्ट। ये है डायरेक्टरी, पूरी स्ट्रक्चर मैं बाद में आपको समझाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं ईएनडी ऐप, जहाँ पे अपना डेटाबेस का कनेक्शन एंड ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस हमारे होते हैं। सो फर्स्ट हम सिंपल सिंपल फोकस करते हैं। अब ये तो हो गया अपना इंस्टॉलेशन। अब नेक्स्ट क्या, राइट? ये तो क्वेश्चन आएगा कि इसके बाद तो कुछ दिया नहीं उन्होंने, करेक्ट? सो हम आगे बढ़ेंगे इंस्टॉलेशन की तरफ। तो ये एप्लीकेशन कोड ले लिया हम लोग ने। अगर वेब सॉकेट चेंज करना है तो करेंगे, राइट? फाइल परमिशन, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। सो लेट्स सी क्या समझ में आता है। वेब सॉकेट रिलेटेड इन्वायरमेंट वेरिएबल मैचेस, फाइल सिस्टम बाद में चेक करता हूँ। PHP बीन कंसोल ओरो इंस्टॉलेशन का दिया है तो हम लेंगे करके देखते हैं। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है वो बता देता है वो। अगर आप देखोगे ध्यान से स्क्रॉल करके ऊपर, तो ये कुछ कहना चाहता है। ओके, सो आई गेस मेरा डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हुई है। सो आप थोड़ा सा स्क्रॉल स्क्रॉल करके देखते हैं और यहाँ पे आप देखोगे, सो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या क्या एक्सेप्टेड है, कौन कौन सी वार्निंग्स है और कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सो जहाँ तक मुझे समझ में आया ये एरर को देख के कि मेरा डेटाबेस के लेवल पे कुछ तो ब्रेक हुआ है। ओके, सो आई गेस कनेक्टिविटी फील्ड है। तो आई थिंक अब डॉकर का टाइम आ गया, डॉकर इंस्टॉलेशन का, जहाँ तक मुझे लगता है। ये मेरे प्रीवियस वाले ओरो के कनेक्शन से। सो आई थिंक अब मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, दोनों तो बंद है। सो उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ तो दिया होगा, लेट्स सर्च फॉर दैट। उसकी तो नीड नहीं है। हाँ, मेरा डॉकर अब नहीं है ना, क्योंकि डॉकर में तो नया डेटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉकर फाइल से वो सारा चीज़ उठाएगा और वो रन करेगा। दैट्स व्हाट, देखो ये आया नया। यस, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। सो अब हम डॉकर के अगेंस्ट इंस्टॉल कर लिया, हमें जो भी रिक्वायर्ड था। हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास सब कुछ अप एंड रनिंग है। तो अब कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे, सिम्फनी कंपोज़र इंस्टॉल। सो ये वापस से बिल्ड करने की कोशिश करेगा अपना पूरा एनवायरनमेंट। ओके, सो यहाँ पे देखो ये तीनों सर्विसेज चल रहे हैं अपने डॉकर में, रेडिश, मेल कैचर,
ये कंप्लीट हो तो उसके आगे का स्टेप फॉलो करें। सो यहाँ पे लिखा है एंटरप्राइज एडिशन, तो हम एंटरप्राइज का नहीं कर रहे तो 4 स्टेप स्किप करेंगे और सीधा फिर स्टार्ट करेंगे इंस्टॉल ओरो एप्लीकेशन, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सा यूज़र है, क्या है, कौन से पोर्ट पे चलना चाहिए, कौन से एंट्री पॉइंट रहेगी। सो ये थोड़ा बहुत मजेंटो जैसा ही है, जैसे मजेंटो में हम कमांड से सेट करते हैं यूआरएल्स एंड ऑल द थिंग्स, यूजर्स क्रिएशन, एडमिन यूजर क्रिएशन, सो क्वाइट फेमिलियर। सो लेट्स थोड़ा देख लेते हैं हम ओरो के अंदर जो डॉकर में बना है ओरो कॉमर्स, उसके अंदर हमारा जो डेटाबेस का पोस्टग्रेस यूज़र है, यूज़र नेम पासवर्ड बराबर वहीं से उठाया जो हमने ईएनवी फाइल देखी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ईएनवी फाइल में वही यूज़र है, वही डीबी है। सो नॉट एन इशू। तो हमारा ईएनवी फाइल मैच हो गया। ये हमारा हो गया इंस्टॉलेशन। अब हम वो कमांड डाल देते हैं, नया यूज़र क्रिएशन इन दी रन। ओके, जब तक ये इंस्टॉल होता है, सो ये तो इंस्टॉलेशन में टाइम तो लेगा ही, पूरा ओरो कॉमर्स बिल्ड कर रहा है। सो तब तक हम डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ और है क्या अपने लायक, पढ़ने लायक। सो इसका वेट करते हैं ये रन होने का, कंप्लीट होने का। तब तक हम ये कमांड चेक करते हैं, कमांड में क्या क्या लिखा है। सो नया फाइल बनाते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो आप देखोगे तो सिम्फनी कंपोजर इंस्टॉल ओरो हाइफन वीवीवी। ओके, उसके बाद सैम्पल डेटा चाहिए या नहीं, हमें चाहिए। फिर एप्लीकेशन कौन से इस पर रन होना चाहिए वो भी दिया है। फिर एडमिन यूज़र, एडमिन ईमेल क्या होगा, नेम क्या होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन एंड द टाइम आउट, ईएनबी। इधर एनवायरनमेंट हमने प्लॉट रखा है। सो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। सो हम जाके चेक करते हैं। सो इंस्टॉलेशन थोड़ा हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वो सारे लैंग्वेजेस बिल्ड करता है एंड सारे एसेट्स बनाता है। सो वी हैव टू वेट। सो अब हम आते हैं अपने वापस डॉक्यूमेंटेशन पे, तो हमने ये किया। फिर इंस्टॉल वापस से रन करके डॉक्यूमेंटेशन में वापस लिख देते हैं हमें जो चाहिए, कि हमने कौन कौन से कमांड फॉलो किए हैं टू फर्दर रेफरेंस, कि नेक्स्ट टाइम आओ तो मेरे को डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सो हम सारे कमांड्स उठा देते हैं जो भी हमने प्रीवियस रन किए थे, जितने भी ये भी याद है फिलहाल। सो डॉक्यूमेंटेशन करना भी एक अच्छी बात है। अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होगा तो दूसरे डेवलपर्स को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी और को चाहिए तो वो सिर्फ मेरा कमांड्स यूज़ करके ही सारे परफॉर्मेंस कर सकता है। सो हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट। सो अभी हमें अपने सर्वर को रन करना है, लेकिन मैं उसके पहले चेक करना चाहता हूँ डायरेक्टली एक्सेसिबल है क्या विदाउट सर्वर रन। क्योंकि नीचे आप कमांड देखते हो, रन सिम्फनी सर्वर इन डेव एनवायरनमेंट। ओके, सो पहले हम आईपी से चेक करेंगे, आईपी से चल रहा है कि नहीं। सो अब हम ट्राई करेंगे अपना एनवायरनमेंट रन। तो सिम्फनी का जो कमांड दिया था वो कमांड अभी हम रन करेंगे। सो अब हम रन करेंगे अपना सिम्फनी सर्वर स्टार्ट। यस, अब इसने दिया हमें वेब सर्वर इज लिसनिंग ऑन द पोर्ट 8000 लोकल होस्ट पे। सो अब हम रन करेंगे। So, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा ओरो हमारे लोकल पे चल रहा है, इंस्टॉलेशन हो गया। ओके, सो हमने डॉकर यूज़ किया है, हमने यूज़ किया सिम्फनी और सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया लोकल को। हम थोड़ा एडमिन साइड भी देख लेते हैं। अब हम नया टैब में एडमिन साइड भी चेक कर लेंगे। सो लेट्स सी हमारा यूज़र नेम पासवर्ड क्या था जो हमने कमांड में रखा था, वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। सो यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। अब हम लॉगिन जगह चेक करेंगे। सो लेट्स सी, हियर वी गो, अप एंड रनिंग।
सो हम लोग ने सक्सेसफुली ओरो कॉमर्स अपने लोकल एनवायरनमेंट पे इंस्टॉल कर लिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे वीडियो अभी और आएंगे।